क्या आप कभी किसी को मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं मानते? आज मैं आपको एक खास बात बताने आया हूं। उन्हें मत मनाओ, बस ये करो, वे खुद लौट कर आपके कदमे में आएंगे। जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो अक्सर हम अपने प्रियजनों को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कोशिशें उलटी पड़ सकती हैं? जब हम उन्हें बार बार समझाते हैं या मनाते हैं तो वो और दूर चले जाते हैं। इसकी बजाय थोड़ा पीछे हटें, खुद पर ध्यान दें, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। जब आप अपनी खुशियों और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे। याद रखें, सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो बिना प्रयास के बनते हैं। जब आप अपने आप को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाते हैं तो लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें भूल जाएं, बल्कि उन्हें समय दें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। जब वे देखेंगे कि आप खुश और सफल हो रहे हैं तो उनकी दिलचस्पी फिर से जागृत होगी। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि कोई दूर जा रहा है तो उन्हें मत मनाओ, बस अपने जीवन में आगे बढ़ें। विश्वास करें, वे खुद लौटेंगे और आपके कदमों में आएंगे। इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और याद रखें, आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों किसी का पीछा करना आपको सिर्फ तकलीफ ही देता है? कैसे खुद को बेहतर बनाकर आप अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सकते हैं? फोन मत करो। सोचिए, जब आप बार बार किसी को फोन करते हैं और वह कॉल रिसीव नहीं करता तो कैसा लगता है? दिल में एक बेचैनी होती है, एक सवाल उठता है, क्या मैं इतना भी अहम नहीं हूं? और हर बार जब फोन बजता है और कोई जवाब नहीं मिलता तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके अस्तित्व को ही नजरअंदाज किया जा रहा है। सच तो यह है कि बार बार फोन करना आपकी इमेज को कमजोर बनाता है। आप भले ही यह दिखाना चाहते हो कि आपको परवाह है, लेकिन सामने वाले को यह एक बोझ लगने लगता है। किसी की जिंदगी में अपनी अहमियत साबित करने का यह तरीका नहीं है। एक बार रुक कर सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने दिल की हर एक भावना को कॉलर ट्यून की तरह दोहराया हो, लेकिन दूसरी तरफ से बस सन्नाटा मिला हो? अगर हां, तो कमेंट में अपना अनुभव साझा करें। कई बार हम अपने रिश्तों में ऐसा महसूस करते हैं कि हमें किसी को मनाने की जरूरत है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें मनाने की जगह खुद पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? जब आप किसी को बार बार मनाने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी जरूरत को समझते हैं और खुद को दूर कर लेते हैं। लेकिन यदि आप खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें तो वो खुद ब खुद आपकी ओर लौटेंगे। अपने आप पर काम करें, अपने शौक, अपने करियर और अपनी खुशियों पर ध्यान दें। जब आप खुश रहेंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। याद रखें, जब आप खुद को सुधारते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और यही आत्मविश्वास दूसरों को आपकी ओर खींचता है। इसलिए उन्हें मत मनाओ, बस अपने जीवन में आगे बढ़ो और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो। जब आप खुद को मजबूत बनाएंगे तो वो खुद लौटकर आपके कदमों में आएंगे। आपका मूल्य आपके प्रयासों में है, न कि दूसरों की स्वीकृति में। इस सोच को अपनाएं और देखें कि कैसे लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं। तो चलिए आज से ही अपने आप पर ध्यान दें, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तभी लोग भी आपके साथ रहना चाहेंगे। याद रखिए, जो इंसान आपकी कद्र करता है उसे मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो कद्र नहीं करता उसके लिए अपनी इज्जत गिराना अपने आप के साथ अन्याय है। अगर आप इस भावना को समझते हैं तो नीचे एक छोटा सा दिल कमेंट कीजिए ताकि हम समझ सके कि हम अकेले नहीं हैं। 2 मैसेज पर क्यों नहीं, आपके दिल में दर्द है। मैं समझ सकता हूं, जब कोई आपकी जिंदगी से चला जाता है तो खालीपन का एहसास असहनीय हो जाता है। ऐसे में दिल करता है कि बस एक मैसेज भेजकर अपनी फीलिंग लेस। लेकिन सच तो यह है कि अगर उन्हें आपकी परवाह होती तो वह कभी जाने ही नहीं देते। हर बार जब आप मैसेज भेजते हैं तो सामने वाले को आपकी तकलीफ नहीं दिखती, उन्हें आपकी कमजोरी दिखती है। वह सोचते हैं कि आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और सच कहे तो बार बार मैसेज करके आप खुद को भी यही यकीन दिला रहे हैं कि आप कमजोर हैं। लेकिन रुकिए, क्या आप वाकई में कमजोर हैं? क्या आप वाकई में इतने लायक नहीं कि कोई आपको दिल से चाहे नहीं? आप खास हैं, बस आप खुद को पहचान नहीं रहे। सोचिए, कितनी बार आपने किसी को मनाने की कोशिश की है, उन्हें समझाने की, उन्हें वापस लाने की। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कभी कभी सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप पीछे हटें? जरा सोचिए, जब हम किसी को मनाने की कोशिश करते हैं तो वो और भी दूर चले जाते हैं, लेकिन अगर हम खुद को थोड़ा दूर कर लें
तो शायद वो खुद लौट कर आएंगे। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब हम किसी चीज के लिए ज्यादा प्रयास करते हैं तो वो चीज हमसे और दूर होती जाती है। इसलिए उन्हें मत मनाओ। बस अपनी लाइफ पर ध्यान दो, अपने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दो, अपने शौक और अपने दोस्तों के साथ समय बिताओ। जब आप अपने जीवन में खुश रहेंगे तो वो लोग खुद ब खुद आपके पास लौटेंगे। याद रखें, आपकी वैल्यू किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करती। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। ये एक तरह का आकर्षण है जो आपसे निकलता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपको किसी को मनाना है, बस ठहरिए, एक कदम पीछे हटें और अपने आप पर ध्यान दें। वो लोग खुद लौट कर आएंगे जब उन्हें आपकी कमी महसूस होगी। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और देखिए कैसे चीजें खुद ब खुद आपके पक्ष में बदलती हैं। याद रखें, कभी कभी छोड़ने में ही समझदारी होती है। जो इंसान आपकी फीलिंगलेस करके बताइए कि आप अब किस तरह खुद को प्यार करेंगे। याद रखिए, आपके कमेंट से ना सिर्फ आपकी कहानी सामने आएगी, बल्कि किसी और को भी हिम्मत मिलेगी जो आपकी तरह इस दर्द से गुजर रहा है। तो अभी नीचे कमेंट में लिखिए, मैं खुद को प्यार करना सीख रहा हूं। क्योंकि जब आप खुद को प्यार करेंगे तभी दुनिया आपकी कदर करेगी। 3 पीछा क्यों मत करो। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब आप उस इंसान के पीछे भागते हैं जो आपकी कदर नहीं करता। आप हर दिन सोचते हैं कि शायद आज वह पलट कर देखेगा, लेकिन वह नहीं देखता। और हर बार जब वह नहीं देखता तब आप खुद को और थोड़ा तोड़ देते हैं। सच तो यह है कि जो आपका है उसे मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो आपको चाहता वह बिना कहे आपके साथ खड़ा रहेगा, और जो नहीं चाहता उसके पीछे भागकर आप सिर्फ अपना ही दिल तोड़ रहे हैं। यह बात कड़वी है लेकिन सच है। सोचिए, क्या आप ऐसे इंसान के पीछे भागना चाहते हैं जो आपकी कदर ही नहीं करता, या आप अपने आप को इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि एक दिन वही इंसान ये सोचे कि उसने क्या खो दिया? अगर आप भी कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी कहानी किसी और को भी हिम्मत दे सकती है। और याद रखें, अपने दिल की बात कहना कमजोरी नहीं होती, यह आपकी हिम्मत दिखाता है। 4, खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करें। क्या कभी आपने सोचा है कि जो वक्त आप किसी के पीछे भागने में बर्बाद कर रहे हैं, वह अगर अपने आप को बेहतर बनाने में लगाएं तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है? जब वो आपको छोड़कर गए, आपने कितना कुछ खो दिया। आपकी खुशी, आपकी नींद, यहां तक कि आपका आत्मविश्वास। लेकिन अब वक्त आ गया है इसे वापस पाने का। खुद को ऐसा बना कि जब आप आईने में देखें तो आपको खुद पर गर्व महसूस हो। जिम जाइए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, क्योंकि एक अच्छा शरीर एक अच्छा आत्मविश्वास देता है। कोई नई स्किल सीखिए जो आपको करियर में आगे बढ़ने में मदद करे, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने से बड़ा बदला कोई नहीं होता। अपने सपनों को पूरा कीजिए। जो सपने आपने उसके साथ देखे थे, अब उन्हें अपने लिए पूरा कीजिए। जब आप खुद को बेहतर बनाने में लगेंगे तो एक दिन वही लोग पलट कर देखेंगे और सोचेंगे कि उन्होंने क्या खोया, और तब आपको उनके लौटने की जरूरत भी नहीं होगी। अगर आप खुद को बेहतर बनाने का एक कदम भी उठाने वाले हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा। आपका एक कमेंट न सिर्फ आपकी कहानी को दर्शाए बल्कि औरों को भी प्रेरित करेगा। 5, खुद से प्यार करना क्यों जरूरी है? सोचिए, आपने कितनी बार अपने आप से पूछा है कि आप क्या चाहते हैं? हम दूसरों को खुश करने में इतना खो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। दिन रात किसी और की मंजूरी पाने की कोशिश में आप अपनी सबसे बड़ी ताकत, खुद से प्यार को नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आपकी आंखों में आत्मविश्वास दिखता है। लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं क्योंकि आप खुद अपनी सिदन इज्जत करते हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक अनुभव है। याद कीजिए वह समय जब आपने किसी के लिए सब कुछ किया और बदले में क्या मिला? सिर्फ दर्द। लेकिन अब वक्त है खुद के लिए कुछ करने का। तो चलिए एक काम करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने दिल की बात लिखिए। क्या आपने भी कभी किसी के लिए खुद को भुला दिया? क्या आपको भी लगता है कि अब खुद को प्राथमिकता देने का समय आ गया है? कमेंट में अपने अनुभव शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और की जिंदगी बदल सकती है। तो याद रखिए, फोन मत करो, मैसेज मत करो, उनका पीछा मत करो। खुद को इतना मजबूत बना दो कि एक दिन वह यह सोचने पर मजबूर हो जाएं कि उन्होंने क्या खोया है। क्योंकि जो आपकी कद्र करता है वह आपको जाने ही नहीं देगा, और जो जाने देना चाहता है उसके पीछे भागकर आप खुद को क्यों छोटा बनाएं? खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करता है।
अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो या आपको थोड़ा भी बेहतर महसूस कराया हो तो इनर बूस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, एक परिवार है जहां हम आपको रोज बेहतर बनने में मदद करते हैं। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये सफर हम साथ में तय करेंगे। और अब अंत में मेरे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव, इसे ध्यान से सुन लें। जब आप किसी को खो देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया रुक गई है। दिल भारी हो जाता है, सांसें बोझे लगने लगती हैं और हर पल ऐसा महसूस होता है कि कुछ अधूरा है। लेकिन यही वह वक्त है जब आपको खुद को संभालना है, खुद को समझना है। याद रखिए, हर रिश्ता एक सबक देकर जाता है। जो लोग आपके साथ नहीं रहे वह सिर्फ आपकी जिंदगी का एक अध्याय थे, पूरी किताब नहीं। और इस किताब को आप कैसे लिखते हैं यह सिर्फ आप पर निर्भर करता है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। खुद को प्राथमिकता दीजिए, खुद से प्यार कीजिए। कभी कभी एक छोटी सी प्रेरणा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्यों ना आज वही दिन हो। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी हमें किसी को मनाने की जरूरत नहीं होती, बस एक सही कदम उठाना होता है। जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो वो और दूर चले जाते हैं, लेकिन जब आप खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो वही लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपनी खुशियों और लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं तो लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। ये सोचें, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हमेशा दूसरों को मनाने में लगा रहता है? शायद वो कभी सफल नहीं होता, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता है वो हमेशा दूसरों का ध्यान खींचता है। याद रखें, जब आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर लौटते हैं। उन्हें एहसास होता है कि आपने क्या हासिल किया है और वो आपकी सफलता का हिस्सा बनना चाहते हैं।